बजे सीसीएस की बैठक होने वाली है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बैठकों का दौर यहाँ पर हो रहा है, चाहे वो तीनों ही सेनाओं के मुखिया हो, चाहे वो एनएसए अजीत डोभाल हो, चाहे वो डिफेंस सेक्रेटरी हो, सबके साथ अलग अलग बैठकें हो रही थी, सीसीएस की बैठक। और अब जानकारी ये मिल रही है कि सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक हो सकती है। इस बीच एक और जानकारी आपको दे दे, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं भारत की तरफ से, लेकिन अपनी ही सीमा में। उन्होंने पाकिस्तान की सीमा को नहीं लांघा है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब ये प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आ गई है और उन्होंने लिखा है कि अब से कुछ देर पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है उन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उन ठिकानों पर जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, जहां से इस आतंकी अटैक को अंजाम दिया गया था और हमेशा यहीं से प्लानिंग और डायरेक्शन हुआ करता था। All together 9 sites have been targeted। कहा जा रहा है कि 9 अलग अलग ठिकानों पर भारत की ये एयर स्ट्राइक हुई है। Our action have been focused, measured and non-escalatory in nature। यानी हमने पूरे फोकस के साथ, पूरे नाप तोल के और किसी तरह का कोई एस्केलेशन ना हो इसका ध्यान में रखते हुए किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया है। इंडिया ने पूरे तरीके से सिलेक्शन किया है टारगेट्स का और अपना मेथड अपनाते हुए उसे एग्जीक्यूट किया है। These steps come in the wake of barbaric पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जिसमें 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली नागरिक की हत्या की थी आतंकियों ने। और हमने अपना कमिटमेंट पूरा किया, अकाउंटेबिलिटी तय करनी जरूरी थी और इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। ये प्रेस रिलीज अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बाकायदा जारी की गई है। पीओके के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की ये एयर स्ट्राइक, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है और भारतीय आर्मी की तरफ से बार बार ये क्लियर किया जा रहा है कि हमने किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को या किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री पॉइंट को टारगेट नहीं किया है। हमने आतंकी जो ठिकाने थे, आतंकी हेडक्वार्टर्स थे, उनको बाकायदा टारगेट किया है और कैलकुलेटेड ये अटैक था ताकि उन्हीं इलाकों को निशाना बनाया जा सके जहां से आतंकी गतिविधियां होती है। सपना हमारे साथ बनी हुई है। सपना, रुबिका, बिल्कुल उन ठिकानों को निशाना बनाया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इससे पहले जब एयर स्ट्राइक किया गया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तो कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान खुद ये मान रहा है कि हाँ, इस बार इन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मेरी अभी अभी रुबिका सौरभ के घर वालों से बात हुई जिनकी हत्या कर दी गई थी वहां पर ही, जो उन्हीं 27 या 25 लोगों में शामिल थे। उनके घर वाले जाग रहे हैं, जागकर न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं और उन्होंने बेहद खुशी भी जाहिर की, एक सैटिस्फैक्शन जाहिर किया है। आरती जो सौरभ की सिस्टर थी और उनकी वाइफ, दोनों से मेरी बात हुई, बेहद खुश भी है, सैटिस्फैक्शन भी है और वो उम्मीद कर रही है कि अभी और बड़ी और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो बेहद खुश है कि इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन को नाम दिया, जिस तरीके से ये पूरी की पूरी स्ट्राइक किया, जिस तरीके से घुस के घर में मारा है। मैं एक चीज और आपको बताऊं रुबिका, मैं उरी कल गई थी, जो मुजफ्फराबाद है, 93 किलोमीटर सिर्फ वहां पर रह जाता है। पहले से ही वहां पर तैयारी की गई थी। एलओसी के जितने गांव है, तिलवाड़ी एक पुराना गांव, एक आखिरी गांव है और उसके आसपास एक और जो कुछ गांव है, लगमा गांव है, सभी पर बंकर्स तैयार कर दिए गए थे। यानी कि इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से तैयारी की थी। एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। भारत माता की जय, यहाँ पर राजनाथ सिंह का ये कोट और ट्वीट आपको मैं दिखा देना चाहती हूँ। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया और लिखा है भारत माता की जय। यानी एक के बाद एक अब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भारत माता की जय का मतलब यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस स्टोरी अब हर जुबान से बयां होने वाली है। अच्छा, आपको लाहौर में इस वक्त पैनिक की स्थिति है, वहां से भी कुछ तस्वीरें आ रही है जहां पर लोग यहां से वहां भागते हुए अफरा तफरी में नजर आ रहे हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि एक तरीके की इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है और सिविलियंस जो हैं वो बड़े पैनिक वाली स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की अलग अलग मस्जिदों से हिंदुस्तान की इस एयर स्ट्राइक के बाद
ये कहा जा रहा है कि हम पर एक अटैक हुआ है, जबकि भारतीय सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए ये जो अटैक है ये बहुत सटीक था, हमने टारगेट को लॉक किया, पहले ये पता लगाया कि कहां कहां पर आतंकी गतिविधियां हो रही है, उन इलाकों को पहले पहचाना गया, चिन्हित किया गया और उसके बाद पूरे कैलकुलेटेड वे में सटीक तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। भारत की सेना की तरफ से और भारत की सरकार की तरफ से जो सूत्र है हमारे, वो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर इस बात के इंस्ट्रक्शंस थे कि ये अटैक आतंकी ठिकानों पर होना चाहिए, ये अटैक जहां पर आतंकी फैक्ट्रियां हैं उन पर होना चाहिए और उसकी तस्वीर आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। लोग अब वहां पर अफरा तफरी की स्थिति में, हालांकि बहुत झूठ फैलाने की कोशिश की जाएगी और कश्मीर में फुल अलर्ट, हवाई पट्टियों पर फुल अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देना चाहते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। जैसा हम कह रहे हैं, आरंभ है प्रचंड। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर की महज शुरुआत हुई है और इसके बाद रिटेलिएशन जरूर यहां पाकिस्तान की तरफ से होगा, लेकिन कश्मीर में फुल अलर्ट पर है एयर स्ट्राइक्स और आपको ये तस्वीर बार बार देखनी चाहिए ताकि आप इस बात का एहसास कर सके कि हिंदुस्तान के इन प्रहरियों ने, हिंदुस्तान की सेना ने कैसे उन तमाम विधवाओं का बदला ले लिया है जिनकी मांग उजड़ गई थी, उन आतंकियों ने आकर जिनका धर्म पूछा था। और अब की बड़ी खबर यही है, रक्षा मंत्रालय से जानकारी मिल रही है कि अब वहां पर आला अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले भारत माता की जय ये एक्स पर ट्वीट किया, न्याय हुआ, जय हिंद। भारतीय सेना ने ये कहा है जस्टिस इज सर्व, यानी न्याय हुआ है। और बड़ी खबर यह कि सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होने वाली है। वहां पाकिस्तान में हालात खराब है, आतंकी शिविरों पर अटैक हुआ है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान की जो आम जनता है वो अपने घरों से बाहर निकल आई है और वहां पर अफरा तफरी का पूरा माहौल हमें सूत्र बता रहे हैं देखने को मिल रहा है। सपना, आपके पास क्या जानकारी आ रही है?